everyone, good evening. You are watching Arsh's Blog and Recipes, and here I am Arsha. Welcome back to my channel. New viewers, please do subscribe my channel. And आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मैं आप लोगों पे थैंकफुल रहूँगी। मीन्स कि मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो न्यू चैनल है मगर इसमें प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, फिर आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। देन अभी मैं थोड़ा काम के लिए बाहर निकल रही हूँ, वही घर का किचन का कुछ सामान लाने हैं। एंड आज है वैलेंटाइंस डे एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस टू ऑल ऑफ़ यू। और फिर चलिए मैं तैयारी ख़त्म करके जल्दी जल्दी बाहर होकर आती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से दोबारा से। तो फिर अभी तैयार हो चुकी हूँ तो थोड़ा डांस भी कर लिया जाए। वैसे डांस करने का मूड आज बहुत ही कम है, फिर भी डांस कर ही लेती हूँ। इससे क्या होता है, मन को शांति मिलती है और दिमाग को खुशियाँ मिलते हैं, फिर बाहर जाने में आलसीपन नहीं आती। वही ना, विंटर के टाइम में तो बाहर जाने में थोड़ा आलसीपन आता ही है, लेकिन घर से बाहर जब भी निकल जाते हो तो घर में घुसने का मन ही नहीं करता, वही सारा सब कुछ स्यापा रहता है। एनीवे तो मैं आती हूँ काम ख़त्म करके बाहर के। ये चलिए चलते हैं, फिर आप लोगों को भी साथ लेकर ही चलती हूँ। चलिए 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 चलिए। मैं निकल पड़ी हूँ घर से। अंधेरा इतना ज़्यादा भी नहीं, तो चंदा मामा भी निकल आए हैं क्या? आज फुल मून है क्या, पता नहीं। चंदा मामा निकल आया है इतना पूरी तरीके से, मीन्स कि आज फुल मून ही होगा, तो फिर अच्छा ही है। काफ़ी बाहर का माहौल देखिए, ऐसा लग रहा है काफ़ी शाम हो चुकी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी अभी शाम हुई है। तो वही चंदा मामा निकल आए ना, तो उसी वजह से ऐसा है आज। क्या बोलते हैं, कुछ व्यू इस तरह से आज बाहर का। वही तो मैं एक एक करके सारे सामान ले लेती हूँ। देखिए वैलेंटाइंस है ना, तो कई सारे फ्लावर्स देखिए यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत से लोग ऐसे फ्लावर्स खरीद रहे हैं यहाँ पे। काश मैं भी यहाँ फ्लावर्स का एक दुकान लगा के बैठती तो मेरा भी कई सारे फ्लावर्स आज बिक जाते। लेकिन मेरा फ्लावर्स का गार्डन है ही नहीं, दूसरों के गार्डन से लाना पड़ती ना खरीद के, फिर जाके मुझे फिर से बेचनी होती। तो इतना कौन मुशक्क़त करेगा, इतना कौन मेहनत करेगा, है ना। खुद का गार्डन हो तो वहीं से तोड़ के यहाँ बेच सकती थी ना। वही मतलब बेचने की भी ज़रूरत नहीं होती, घर में अगर गार्डन हो तो कस्टमर वैसे ही आ जाते फ्लावर्स लेने के लिए, वही ना। तो अभी नारियल का छिलका वगैरह भी लेने हैं, किचन का सामान तो ले लिया गया है। और देखिए यहाँ पे भी ये अंकल भी फ्लावर्स लेकर बैठे हैं आज, जहाँ से मैं रोज़ फ्लावर्स लेती हूँ। तो वही, तो आज वैलेंटाइंस डे है, तो मॉम के साथ भी कुछ मतलब कि हर साल जब मॉम के साथ मैं वैलेंटाइंस मनाती थी, तो मॉम के गुजर जाने के बाद भी मैं उन्हीं के साथ वैलेंटाइंस मनाती हूँ। मतलब कि उनकी जो पिक्चर है उनके सामने कुछ फ्लावर्स वगैरह, धूप अगरबत्ती वगैरह जलाती हूँ, केक्स वगैरह कट करती हूँ, छोटा सा मफ़िन्स वगैरह, वो कप केक नहीं होते वो सारी चीज़ें। एंड वही, और नारियल का छिलका ले लिया गया है। एंड अंकल ने मेरे को नारियल का छिलका 5 रुपीज़ ऑफ दिए हैं, मतलब कि 3 पैकेट्स मैंने नारियल का छिलका लिया है। तो हाँ, 40 में दे दिया उन्होंने। 45 था वैसे तो, क्योंकि अभी नारियल का जो छिलका जो पैकेट में आते हैं वो अभी 15 रुपीज़ हो गया है। पहले तो 10 था, अभी 15 हो गया है। तो अंकल बता रहे थे कि बाहर चले जाते हैं सारे नारियल, तो इन्हीं वजह से छिलका नहीं अभी मिलते, उसी वजह से दाम थोड़ा बढ़ा दिया गया है। तो अभी मैं घर पहुंच गई हूँ, तो पापा ने तो बेकरी का कुछ वो क्या बोलते हैं, कुकीज़ वगैरह लाने के लिए बोले थे, लेकिन आज इधर के सारे दुकान में कुकीज़ वगैरह मिले ही नहीं, तो मैंने मेरीगोल्ड ले आई। क्योंकि ये पापा पानी पीने के टाइम में बिस्किट्स खा के उनको पानी पीने होते हैं, खाली पानी नहीं पी सकते, तो उसी के लिए मेरीगोल्ड लाई हूँ। बाकी चाय के लिए तो दूसरा बिस्किट्स है पापा के। तो यहाँ पे मैं वो लाई हूँ, क्या बोलते हैं उसको, चीनी वगैरह फॉर्चून का, और फॉर्चून का ही दाल, मसूर दाल वैसा वगैरह लाई हूँ। और फिर पापा ने बोले थे मसूर दाल लाने के लिए, क्योंकि कल कल चाखे खाया जाएगा। चाखे वो हम लोगों का एक ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल करी जिसको बोलते हैं। और लाई हूँ पापड़ एंड अगरबत्ती, जस्मिन का अगरबत्ती मुझे बहुत ही पसंद है, और कैंडल वगैरह लाई हूँ। वही सारी चीज़ें लाई हूँ ना, और क्या ही लाऊँ। Hi everyone, good evening. You are watching Arsha's Blog and Recipes and here I am Arsha. तो अभी अभी आई हूँ मार्केट से, मैं फ्रेश भी हो गई हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं लिपस्टिक वगैरह आईलाइनर वगैरह क्यों लगाई हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ पिक्स लेने हैं अपने, दैट्स वाई। तो ये कपड़ा मैंने पुराना है लेकिन आज पहनी है, निकाल के पहनी है। तो फिर नया कपड़ा है तो कुछ पिक्स तो लेना बनता है ना। तो मैं वो मेरी आदत है, थोड़ा सा टाइम भी काम कम ही लगता है, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। 30 मिनट्स में हो जाता है या फिर 15 मिनट्स में हो जाता है, 10 मिनट्स में भी हो जाता है। क्लिक क्लिक करने में कितना टाइम लगता है, और थोड़ा सा लिपस्टिक एंड थोड़ा सा आईलाइनर अप्लाई करने में कितना ही टाइम लगता है, वही ना। तो अभी फ़िलहाल मैं चाय बना रही हूँ। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। एंड
इसी महीने मेरी मॉम की भी बर्थडे थी, मेरे हबी का भी बर्थडे था। देन मेरी मॉम भी इसी मंथ मतलब फरवरी मंथ में ही गॉड के पास चले गए थे। एंड वही तो वैलेंटाइंस डे के दिन में पहले मनाती थी मतलब मैं जब घर में थी तो मॉम के साथ ऐसे ही मतलब केक वगैरह कट करके खा लिया करती थी। छोटा सा वो मफ़िन वफ़िन वो होता है ना, वो सारी चीज़ें करती थी ऐसे ही ना, मतलब मस्ती कर मतलब अच्छा कुछ मोमेंट एंजॉय करने के लिए वही करती थी। मुझे तो बस वही चाहिए होता है कि आज कौन सा दिन है, कल कौन सा दिन है, मुझे बस उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए मतलब होता है। तो वही मॉम के साथ वही मफ़िन्स वगैरह खरीद के, कपकेक्स वगैरह खरीद के ऐसे ही कट करके ऐसे ही मस्ती मस्ती में खा लेते थे। वैलेंटाइंस जैसे सेलिब्रेट करते थे हम लोग, वही रोज़ डे वगैरह, वैलेंटाइंस वीक। बचपन में ना वो सारे क्रेज़ था ना मन में कि हाँ वैलेंटाइंस है ये है, लेकिन मैं तब तो सिंगल थी। तो मनाने का भी मन था मुझे, तो वैसे ही ऐसे दिन होते हैं जो मनाने का बहुत ही मन करता है, तो दैट्स व्हाई मॉम के साथ मनाती थी। एंड जब मैं अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में आई, तो लव मैरिज है हम लोगों का, तो जब रिलेशनशिप में आई तो हस्बैंड में इतना क्रेज़ नहीं था कि वैलेंटाइंस, वो बचपना नहीं था ना उसमें। तो वही तो वैसे तो वैलेंटाइंस नाम के एक शख्स थे जो लोगों को प्यार बरसाते थे, तो वही सारे स्टोरी मैंने देखा है। तो अलग से भी कई कई जगह पे कई कई स्टोरी है। तो वैलेंटाइंस मतलब दो कपल ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं, आप पेरेंट्स के साथ भी वैलेंटाइंस मना सकते हो, भाइयों के साथ बहनों के साथ भी मना सकते हो, अंकल आंटीज के साथ भी मना सकते हो, पर प्यार, मेन चीज़ वो प्यार है ना। तो वही। एंड एक बार मैंने मनाई थी शायद हस्बैंड के, जब वो मेरे बॉयफ्रेंड थे, हस्बैंड नहीं बने थे तब, शायद मैंने कुछ उनके घर में जाकर, तो तब दीवाई भी थी, रहते थे ना वो मेरे हस्बैंड के घर में रहती थी वो, मतलब उन लोगों के घर में रहते थे पढ़ाई के चक्कर में। तो दीवाई भी थी तब, तो दीवाई के साथ एंड मैंने मेरे जो हस्बैंड है उसके साथ मैंने मनाई थी शायद, एक बार मनाई थी। तो उसके बाद तो फिर मनाना ही नहीं हुआ, क्योंकि वही वैलेंटाइंस के पहले वाले दिन ही मॉम इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। तो वही सारे रहता है ना, तो वो खुश होंगे अब भगवान जी के पास, अच्छे से रहे रहे होंगे। तो इतना, हाँ कभी कभी याद आते हैं तो होते हैं ना, इमोशनल तो होते ही लोग, लेकिन पॉजिटिव मतलब इतना भी ज़्यादा सैडनेस में रहना ठीक नहीं है। तो फिर रो लिया करते हो कभी याद आते हैं तो, वही सारी चीज़ें। मैं भी इंसान हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसे कहते हैं, इमोशंस रहते हैं सब, मतलब वही। तो दिस ईयर वैलेंटाइंस मीन्स वही मॉम के पिक के सामने ये गुलाब रखना, रोज़ डे पे गुलाब रखना, चॉकलेट डे पे चॉकलेट्स रखना, टेडी डे पे टेडीज रखना, वो सारी चीज़ें चलता रहता है क्योंकि मॉम ऐसी एक चीज़ है, माँ ऐसी एक चीज़ है, मतलब माँ पेरेंट्स एक ऐसी चीज़ है ना, आप भूल मतलब है, एक सोल कनेक्शन है, एक सोल कनेक्शन है। सो अब भूल जाना, या ऐसे ही लोग बोलते हैं जो मर गए उनके साथ और रिलेशन रख के क्या करना, जो मर गए उनके साथ रिलेशन रख के क्या करना, ये रिलेशन रखना मतलब उनकी यादों के साथ रिलेशन रखना होता है ना, ये तो उनको तो भूल नहीं जा सकते ना, इतना मुमकिन भी नहीं है भूल जाना, जिसके ऊपर गुजरा है वही जानते हैं वो सारी चीज़ें। एनीवे, तो वही, तो चाय बना रही हूँ, चाय पीने के बाद कुछ पिक्स लूँगी, यही है आज का। और फिर स्पेशल ऐसा तो कुछ नहीं, क्या क्या बनाया गया है चले दिखा देती हूँ। ये लंच में गुदोक बनाया गया था, इसको गर्म करके रखूँगी, अभी डिनर में भी इसे ही लिया जाएगा। और साथ में फर्मेंटेड फिश एंड मिक्स वेज करी। और ये देखिए फिश एंड कल जो बनाई थी ना, यम रूट की सब्ज़ी, पापा ने तो खा लिए है, मैंने कल ही मतलब आज के लिए बना के रख दी थी एक्स्ट्रा से, तो ये मैंने लंच नहीं की तो ये रह गया है अभी तक। और ये है राइस। Ôi, sao tới đừng đi. Tăng ơi, lấy thằng nào hinda, leo hinda. Sao tới đừng đi ta.
ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बस 7:45 हुआ है। पापा को मैंने इंश्योर देने चाहे तो पापा ने मना कर दिया। पापा इंश्योर नहीं लेना चाहते, तो मैंने खाली मिल्क भी देना चाहे तो पापा वो भी ना कर दिया। बोल रहे थे पेट में थोड़ा गड़बड़ी है। ऐसे कोई गड़बड़ी नहीं, पापा नहीं पीना चाहते, वही असल गड़बड़ी है। तो वही, तो अभी मैं डिनर वगैरह तो वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं एक्स्ट्रा से, क्योंकि लेफ़्ट ओवर बहुत सारे खाने अभी भी है, तो वो गर्म किया जाएगा। तो यहाँ टाइम मिला है मुझे, तो मैं वही मॉम के साथ अभी थोड़ा वैलेंटाइंस सेलिब्रेट करूँगी, देन थोड़ा रील्स वील्स बनाऊँगी। और ये है मेरी आज की वैलेंटाइंस की ड्रेस, वाइट वाइट वाइट, क्योंकि वही वाइट मुझे भी इतना तो ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन मेरी मॉम को वाइट पसंद थी, तो इसी वजह से मैंने आज वाइट पहन लिया है। और चलिए फिर मॉम के साथ थोड़ा वैलेंटाइंस सेलिब्रेट कर लिया जाए। और वही, तो थोड़ा भगवान जी को भी प्रे वगैरह कर लिया है, पूजा पाठ भी कर लिया गया है, फिर मॉम को भी फ्लावर दे दिया गया है। और वही मॉम को भी थोड़ा याद कर लिया, प्रे वगैरह कर लिया है। तो अभी मैं जाती हूँ डिनर करने, पापा को भी डिनर दे देती हूँ। डिनर विनर कंप्लीट हो चुका है, पापा के भी हो चुके हैं, मेरे भी हो चुका है। देन डिनर के बाद मुझे आया है ज़ोरदार बुखार। तो पहले मैं इस थर्मोमीटर से चेक कर रही थी, तो इतना आया है, थोड़ा 100 क्रॉस किया। फिर मुझे दूसरे जो पापा के थर्मोमीटर है वो लेके चेक किया, तो इतना आया। तो लगता है मुझे मेडिसिन लेना ही होगा, क्योंकि बुखार ज़्यादा हो गया, तो काम करने वाला कोई नहीं है घर में। तो उसी वजह से मैं अभी जाऊँगी किचन में और लूँगी मेडिसिन, फिर सो जाऊँगी। फिर आज के 106। कल पल 6 पे फ्री। गुड नाइट डोज। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड गुड नाइट।